साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा, तुम्हारा वर्ण कौन सा है? तो वे बताते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय, वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग। ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नंबर 5, पश्चिमी लेखकों द्वारा आर्य जाति के विषय में प्रतिपादित सिद्धांत का आधार निर्मूल है। यह आश्चर्य की बात है कि क्योंकि पश्चिमी विद्वानों के निष्कर्ष आमतौर पर गहन गवेषणा और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इस सिद्धांत पर वे क्यों विफल रहे, यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्यों असफल रहे। ध्यान से निरूपण करने पर पता चलता है कि वे दोहरी भ्रांतियों से ग्रसित है। पहली बात तो यह है कि वे खुशफहमियों और उन पर आधारित अटकलों से ग्रस्त रहे। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रतिकूल हो गए, इस कारण तथ्य प्रकट न हो सके। इसके विपरीत उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए पुनर्निर्मित और चुनिंदा सिद्धांत अपनाए। आर्य जाति का सिद्धांत अनुमान के सिवाय कुछ नहीं है। यह डॉक्टर पोप के दार्शनिक विचारों पर आधारित है, जो उन्होंने सन 1835 में प्रकाशित अपनी युगांतकारी पुस्तक कंपैरेटिव ग्रामर में प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर पोप ने लिखा है कि यूरोप की अधिकांश और एशिया की कुछ भाषाओं से पता चलता है कि उनके पूर्वज एक ही थे। जिन भाषाओं की और डॉक्टर पोप ने संकेत किया है वे भारत जर्मन भाषाएं कहलाती है। उन्हें समुच्चय रूप से आर्य भाषा कहा गया है, क्योंकि वैदिक भाषा आर्यों का उल्लेख करती है और वह भारत जर्मन भाषा परिवार से संबंध है। यही मुख्य सिद्धांत आर्य जाति पर लागू है। इनके 2 अनुमान हैं। नंबर 1, जातियों की एकता और नंबर 2, यह प्रजाति आर्य जाति है। तर्क यह है कि यदि भाषाओं का उद्गम समान आनुवंशिक बोलियां है तो ऐसी जाति विद्यमान रही होगी जिसकी वह मातृभाषा रही हो और वह आर्य जाति की आर्य बोली रही होगी। इस तरह पृथक आर्य जाति का अस्तित्व मात्र अनुमान है। इस अनुमान से एक और अनुमान का उदय होता है, जिससे समान मूल स्थान का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। एक तर्क दिया जाता है कि ऐसा कोई भाषा समूह नहीं हो सकता जब तक कि उस भाषा समूह के लोगों का समान आवास और संसर्ग न रहा हो। इस तरह समान आवास के सिद्धांत का अनुमान एक अन्य अनुमान पर आधारित है। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत एक नया अनुसंधान है। इसकी खोज की आवश्यकता पश्चिमी विद्वानों के एक कथन को सिद्ध करने के लिए पड़ी कि इंडो जर्मन की वर्तमान मूल जातियों के मूल प्रतिनिधि है। इनका मूल स्थान यूरोप बताया गया है। यह प्रश्न उठता है कि आर्य भाषा भारत में कैसे पहुंची।
और इसका उत्तर यही होगा कि आर्य बाहर से आए। इस तरह आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तीसरी कल्पना एक और भी है कि आर्य एक श्रेष्ठ जाति थी। इस मत का आधार यह विश्वास है कि आर्य यूरोपीय जाति के थे और यूरोपीय होने के नाते ये एशियाई जातियों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की इस परिकल्पना को यथार्थ सिद्ध करने के लिए भी इस कहानी के गढ़ने की आवश्यकता पड़ी कि यह सोचकर आक्रमण की बात कहने के सिवाय और तरीके नहीं है। इसलिए पश्चिमी लेखकों ने यह कहानी रची कि आर्यों ने आक्रमण करके दासों और दस्युओं को पराजित किया। चौथा तर्क यह है कि गौर वर्ण होने के कारण यूरोपीय जातियां एशियाई जातियों से घृणा करती है, क्योंकि वे शाम वर्ण होती है। आर्यों को यूरोपीय मान लेने से उनके रंग भेद की नीति में विश्वास आवश्यक हो जाता है और उसका साक्ष्य वे चातुर्वर्णीय व्यवस्था से खोजते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वर्ण व्यवस्था रंग भेद का पर्याय है। इन परिकल्पनाओं में कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। आर्य जाति के मूल को ही ले। इस सिद्धांत में यह बात ध्यान में नहीं रखी गई है कि शारीरिक बनावट एक बात है और तथ्य अलग है। यह संभव है कि यदि कोई जाति शारीरिक बनावट में भिन्न है तो भी उसका कोई मूल स्थान रहा होगा। वह भाषाई दृष्टि से किसी अन्य स्थान की भी हो सकती है। आर्य जाति के मूल का सिद्धांत समान भाषा पर आधारित है और यह मान लिया गया है कि उसकी बनावट भी समान होगी। यह दावा कि आर्य बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया और यह कल्पना कि दास या दस्यु भारत के मूल निवासी थे एकदम गलत है। फिर यह कहना कि चातुर्वर्ण व्यवस्था आर्यों की रंग भेद की नीति पर आधारित है यथार्थ से बहुत दूर है। यदि जातीय भेदभाव का आधार रंग ही है तो चारों वर्णों के 4 ही रंग होने चाहिए थे जो चातुर्वर्णीय में शामिल हो। किसी ने नहीं बताया कि वे 4 रंग कौन से हैं और वे 4 जातियां कौन सी है। यह सिद्धांत आर्य और दासों की कल्पना पर आधारित है। पहले तो श्वेत और दूसरे को कृष्ण मान लिया गया। आर्य जाति के अभ्युदय के सिद्धांत के प्रतिपादन अपने मत की पुष्टि में इतने उत्कंठित है कि वह यह भी भूल बैठे हैं कि उनकी परिकल्पना में कितनी विसंगतियां हैं। ये केवल उत्पत्ति को सिद्ध करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वेदों से जो कुछ उन्हें अनुकूल लगा सिद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर माइकल फोस्टर ने कहीं कहा है कि अटकलें विज्ञान की सहायता है, बिना अटकलों के अनुसंधान सफल नहीं हो सकते। साथ ही यह भी सत्य है कि अब अटकलों का ही वर्चस्व हो जाता है तो यह विज्ञान के लिए घातक होता है। पश्चिमी विद्वानों का आर्य जाति का सिद्धांत एक दृष्टांत है कि किस प्रकार अटकलों ने विज्ञान को विषाक्त बना दिया है। आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक पुरानी भ्रांति है। इसका अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु इसके विपरीत इसका जनसाधारण पर प्रभाव दृढ़ हुआ है। इसके 2 कारण रहे हैं। पहला, ब्राह्मण विद्वानों के सिद्धांत का समर्थन। यह बहुत आश्चर्यजनक है। हिंदू होने के नाते उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के इस मत को अमान्य करना था कि यूरोपीय जाति होने के कारण वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ बताई गई है, किंतु ब्राह्मण इसका तिरस्कार करने के बजाय इसका समर्थन करते हैं। इसका एक सरल सा कारण है कि ब्राह्मण 2 राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखता है। वह स्वयं को आर्यों का प्रतिनिधि मानता है और शेष हिंदुओं को अनार्य जातियों की संतान कहने से इस सिद्धांत से उसके उत्तम होने के अहम की पूर्ति होती है। वह आर्यों के बाहर से आने तथा अनार्य जातियों को विजित करने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करता है कि इससे उसे अब्राह्मणों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य ठहराने में सहायता मिलती है। दूसरे, पाश्चात्य विद्वानों के वर्ण का अर्थ रंग अधिकार ब्राह्मण विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में आर्य सिद्धांत का मूल आधार यही है। जब तक वर्ण की यह व्याख्या मानी जाती रहेगी, आर्य सिद्धांत जीवित रहेगा। अंततः आर्य सिद्धांत के यह अंश महत्वपूर्ण है और इसका सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है। यह 3 प्रकार के हो सकते हैं। अ, क्या यूरोपीय जातियां गोरी थी या काली? ब, क्या भारतीय आर्य गोरे थे? स, वर्ण शूद्र का वास्तविक अर्थ क्या है?
प्राचीनतम यूरोपीय के रंग के बारे में प्रोफेसर रिप्ले निश्चित रूप से कहते हैं कि वे काले थे। तब तक के अनुसंधान और विविध तथ्यों के निरूपण से यूरोपीय केवल लंबोदर सिर वाले ही नहीं थे, बल्कि वे काले रंग के भी थे। हमने दक्षिणी फ्रांस के प्रागैतिहासिक जाति क्रो मगनोन का अस्तित्व सिद्ध किया है, जिनके बाल काले और आंखें आकर्षक है, और हमने पाया है कि इन कृषकों के काले बाल और आंखें बड़ी बड़ी है, और ब्रिटिश आइल्स और स्कॉटलैंड के ताम्रवर्णी लोगों से समानता की है, जो ब्रिटेन की प्रागैतिहासिक जातियां है। इतना ही नहीं, गरफागनाओं से भी समानता है, जहां उत्तरी इटली की प्राचीन लिगुरियन जाति के वंशज मिलते हैं। ये मानव सामान्यतः काले हैं। अंतः सामान्य सिद्धांतों और विवरण के संदर्भ में से यह स्पष्ट है कि यूरोपीय की पूर्ववर्ती जातियां निश्चित ही अश्वेत थी, और ये मेडिटेरियन थी, न कि स्कैंडिनेवियाई। अब वेदों पर आते हैं। संभव है कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो आर्यों की रंग भेद की नीति का संकेत दे। ऋग्वेद अध्याय 1:117-8 में प्रसंग है कि अश्विन ने शाथा और रुसती से विवाह किया। शाथा काली थी और रुसती गोरी। ऋग्वेद अध्याय 1:117-5 में अश्विन की स्तुति कुंदन वर्णा वंदना के उद्धार के लिए की गई। ऋग्वेद अध्याय 9:3-9 में एक आर्य के पिशांक रक्ताम ताम्रवर्ण वाले गुनी पुत्र के लिए देवताओं की आराधना की। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आर्य वर्ण भेद के समर्थक नहीं थे। वे ऐसा क्यों करते? इनकी अनेक जातियां थी, जिनका रंग भिन्न भिन्न था, जैसे ताम्रवर्ण, श्वेतांग, श्यामल आदि। दशरथ के पुत्र राम और यदु के वंशज कृष्ण को श्याम वर्ण दिखाया जाता है। वे आर्य थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के सृष्टा ऋषि दीर्घात्मा थे। वे श्याम वर्ण के थे। ऋग्वेद के मंत्र अध्याय 10:31-11 के अनुसार महान ऋषि कण्व के श्याम वर्ण के ही थे। अब अंतिम पहलू वर्ण शब्द के अर्थ को लेते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द 22 बार आया है। इसका प्रयोग उषा, अग्नि, सोम आदि आराध्यों के रूप, स्वरूप या रंग के अर्थों में सहस्र बार किया गया है। देव आराध्यों के लिए प्रयुक्त होने के कारण यह अनुमान लगाना श्रेयस्कर नहीं होगा कि वर्ण शब्द को ऋग्वेद में मानवों के लिए कब प्रयुक्त किया गया। ऋग्वेद में 4-5 बार इसका प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। देखिए ये मंत्र। नंबर 1 अध्याय 1:104-2 अध्याय 1:179-6 नंबर 3 अध्याय 7:12.4 नंबर 4 अध्याय 3:34-5 नंबर 5 अध्याय 9:76-21। इससे यह प्रकट नहीं होता कि शारीरिक रंग के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। ऋग्वेद के मंत्र अध्याय 3:34-5 से संदेह उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या विन्यास शुल्क वर्ण का वृद्धि श्लेष अलंकार है। एक अर्थ तो यह है कि इंद्र ने उषा को अपने प्रकाश से शुल्क रंग की वृद्धि अर्थात प्रकाश की वृद्धि के लिए आदेश दिया, और दूसरा अर्थ यह होता है कि शुक्लांगों की संख्या में वृद्धि। ऋग्वेद के मंत्र अध्याय 9:71-2 की व्याख्या भी असुर वर्ष निकंदन अपने आप में स्पष्ट नहीं है। यह सूक्त सोम पावनम से संबंधित है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि श्याम असुर वर्ण निकंदन के रूप में वर्णित है। यहाँ वर्ण का अर्थ रूप है। पद का दूसरा भाग कहता है, उसने अपने श्यामल या काले आवरण को उतार फेंका और आकर्षक आवरण को धारण किया। यह वर्ण का अर्थ काला रंग होता है। ऋग्वेद का मंत्र अध्याय 1:179-6 बहुत ही सहायक है। इसके अनुसार ऋषि अगस्त्य ने प्रजा, संतति और बल प्राप्त करने के लिए लोभ मुद्रा से सहवास किया और उससे 2 वर्ण उत्पन्न हुए। यद्यपि इस पद से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे 2 वर्ण कौन थे, फिर भी यह कहा जा सकता है कि 2 वर्ण से अर्थ आर्यों और दासों से है। यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो निस्संदेह
वर्ण का अर्थ वर्ण होता है, न कि शरीर का रंग। ऋग्वेद के मंत्र अध्याय 1:104-2 और अध्याय 2:12-4 में दासों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न यह है कि दासों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द वर्ण का अर्थ क्या है? क्या इसका यह अर्थ किया जाए कि दास श्याम रंग के थे अथवा उनका अपना अलग वर्ण था? दोनों में कौन सा अर्थ सही है, यह पता नहीं चलता। अंततः किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऋग्वेद का साक्ष्य अधूरा है। इस संबंध में भारतीय ईरानी साहित्य में वर्ण शब्द की गवेषणा सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि हाँ तो किस रूप में? सौभाग्यवश जैड अवेस्ता में यह शब्द वरण या वरेना के रूप में उपलब्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ धार्मिक सिद्धांत और संप्रदाय की विश्वास या आस्था है। इस शब्द की उत्पत्ति वर से हुई है और वर का सामान्य अर्थ धार्मिक आस्था, विश्वास और मत है। वर या वरे शब्द का प्रयोग गाधाओं में इसी अर्थ में 6 बार आया है। इसका उल्लेख गाधा अहुनावैती यासनहा 30 पद 2 में हुआ है। इसका अनुवाद इस प्रकार है: एकाग्र चित्त होकर उस सत्य को चुने जिसे मैं उद्घाटित करता हूँ। अपनी कुशाग्र बुद्धि से मन करो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। महाकाल के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को उस रूप के प्रति सजग होना चाहिए जो हमने बताया है। इस गाथा का यह अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है, जिसमें जराथुस्ट्रा ने प्रत्येक व्यक्ति को उद्बोधित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आस्था निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। इसमें अवरे नाव शब्द का अर्थ है आस्था और प्रयुक्त शब्द विचिशाय का अर्थ है वरण से पूर्व विवेचना। इसका उल्लेख गाथा अहुनावेती यासनाहा 31 पद 11 में है। वरेनेंग शब्द वरण का बहुवचन है जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास। इस पद में जराथुस्ट्रा ने मानव सृष्टि का वर्णन किया है। उसने मानव सृष्टि के उल्लेख के बाद अंतिम पंक्ति में कहा है, मानव को स्वैच्छिक विश्वास दिया गया है। इसका उल्लेख गाथा उद्दटावैसी यासनाहा 45 पद 1 में वरण के संबंध में है। उपदेश की अंतिम पंक्ति के जराथुस्ट्रा ने कहा है, दुरास्ता शैतान की जबान है। इसका उल्लेख गाथा उद्दटावैती यासनाहा 45 पद 2 में है। उपरोक्त की भांति वरण का अर्थ विश्वास, धर्म और आस्था आदि है। जराथुस्ट्रा ने पाप पुण्य के विश्लेषण की दार्शनिक व्याख्या की है। उन्होंने मानव के द्विभावों को दर्शाया है। इस पद में मन की पुण्य वृत्ति और पाप वृत्ति का उल्लेख किया है। प्रत्येक के विषय में कहा गया है, न मनसा, न वाचा और न बौद्धिक विश्वास, न कथन, न कार्य चेतना और न ही आत्मा से हम सहमत होते हैं। इसका उल्लेख गाथा श्वेता महीनु यासनाहा 48 पद 4 में है। वरेनेक का अर्थ है धर्म, आस्था। इस पद में जराथुस्ट्रा कहते हैं, जो अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेता है और भावों को कार्य व्यवहारों से शुद्ध रखता है, उस व्यक्ति की कामनाएं अपनी आस्था के अनुरूप होती है। इसका उल्लेख गाथा श्वेता महीनु यासनाहा 49 पद 3 पर है। वर्णेयी को संप्रदान कारक में प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ धर्म है। इसी पद में थेसई शब्द आया है। इसका अर्थ भी धर्म संप्रदाय और धर्म संहिता है। ये दोनों शब्द एक ही पद में है और हमारे तर्क की पुष्टि करते हैं। जैया की थेसा जिसका अर्थ धर्म है, और केसा का अर्थ भी धर्म है। थेसा का पहलवी अनुवाद किया है जिस तात्पर्य धर्म है। वेदीदाद अवेस्ता भाषा में जरस्तु धर्म ग्रंथ में अन्य वरण आता है, जहाँ अन्यो का अर्थ है अन्य, वरण का अर्थ है धर्म। इस प्रकार अन्य वरण शब्द का अर्थ है अन्य धर्म की अनुयायी। वेदीदाद में भी एक शब्द है अन्योथेसा, इसका अर्थ भी अन्य धर्मानुयायी है। गाथा से उत्पन्न क्रिया के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे अहुनवेती गाथा यासनाहा 31 पद 31 जरथु कहते हैं, या जान तो विस्पेंग वायुराया शब्द का अर्थ है मैं सभी प्राणियों का खुदा में अकीदा विश्वास पैदा करता हूँ। यासनाहा 28 पद 5 में एक शब्द आता है
बोरोई मेदी हम यकीन लाए, हमें गाता बहिस्त त्रैशिस्त यासना 45 पद 9 में एक शब्द मिलता है। दुज वरेनेस, वह रोचक बहुवचन है। उपसर्ग दुज का अर्थ है अधर्म या दृष्टमा पूर्ण धर्म का अनुयायी। जरतु धर्म यासना 12 में सत्य की स्वीकारोक्ति में एक शब्द आता है फ्रावरन, इसका अर्थ है मैं भाजदाया सनो जरथु रिस्त माजदा। इबादत अथवा जरस्तु धर्म में स्वीकारोक्ति यासना 12 में या वरन है। यह या संबंध कारक है जिसका अर्थ है आस्था धर्म एक या वरन यासना 12 में 9 बार आया है और इसका स्पष्ट अर्थ धर्म और आस्था है। फिर वरन शब्द का कैशा के साथ प्रयोग धर्म का अर्थ देता है। याचना 16 में जरत्तु शब्द है। वरन मचा शेचा याजमेद, इसमें जरत्तु की पूजा का रोचक उल्लेख है। इस शब्दावली से स्पष्ट आभास मिलता है कि इसका अर्थ जरस्तु धर्म और उसमें आस्था है। उपरोक्त का अनुवाद है हम जरस्तु आस्था और धर्म की उपासना करते हैं। जेद अवस्था का यह प्रमाण अर्थ शब्द के विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि मूल रूप से इसका तात्पर्य आस्था से है और इसका रंग या रूप से कोई रिश्ता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी सिद्धांत की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रकट होता है। नंबर 1, वेदों में आर्य जाति का कोई संकेत नहीं है। नंबर 2, भारत पर आर्य प्रजाति के आक्रमण का वेदों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आर्यों ने भारत के आदिम निवासी समझे जाने वाले दास या दस्युओं को पराजित किया। नंबर 3, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों दासों या दस्युओं में प्रजातीय भेद है। नंबर 4, वेदों से यह प्रमाणित नहीं होता कि आर्यों और दास दस्युओं के रंग में कोई अंतर है। शूद्र कौन थे, इसका प्रकरण 5 आर्यों के विरुद्ध आर्य, यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा।